ध्यान दो अभी यहाँ पे दोस्तों, SY BCom हमारा एग्जाम दिसंबर में, राइट, अभी सेमेस्टर का। ओके, और ये हमारा जो सेम है दैट इज सेम नंबर थर्ड। अकाउंट में हमारा फोर्थ चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया, एक सम का डिस्कशन बाकी है, वो भी सिमिलर ही है। तो आपके टोटल इस सेमेस्टर में 4 चैप्टर है। चैप्टर 1 किसके अकॉर्डिंग है बेटा? एस। और इसमें कितने एस है? 5, नहीं 4 है शायद से। पहले तो आपको नाम याद रखना है। पहला एस क्या है बेटा? एस 5, फिर है एस 10, फिर है एस 14, और फिर एस 21। इसके नाम तो भी आपको याद रखने हैं। पहले का नाम बहुत बड़ा है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये एस 5 है। एस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। एस 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। एस 21 कंसोलिडेशन वाला था, ठीक है। यस, वापस बता दूंगा, वो टेंशन मत। ये हो गया चैप्टर नंबर 1, जिसमें पूरा थ्योरेटिकल है। एज दिया हुआ है, आते हैं तो शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं, इसका टेंशन मत लो। लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऐप में भी अपलोडेड है। 1.5 या 2 की स्पीड पे आप देख लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्री, इनका बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसके हाथ के मार्क्स है। हाँ, इसमें कहां पे दिक्कत आती है कि सर पोस्ट वाला आइटम क्या है, कहां पे उसे पोस्ट कर, मतलब एक्चुअली प्री का पोस्ट क्या, उसके बाद कौन सा रेशो? टाइम रेशो और सेल्स रेशो, ये हमको देखना है। सेल्स रेशो एक दो सब में ट्रिकी है, लेकिन आसान है, मतलब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझने के बाद आसान है, वैसे बिना अगर आप पढ़ के बिना समझे पेपर में जाओगे तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, ध्यान में नहीं आएगा। तो ये आपको देखना है, टाइम रेशो कैसे निकालते हैं, सेल्स रेशो कैसे निकालते हैं। इतना करो। 6 ही सम है टोटल। कितने सम है बेटा? 6 सम है। इतना कर लिया, 7वां सम इसी 6 के अकॉर्डिंग बन के आएगा पेपर में, या हो सकता है 6 में से ही आ जाए। फिर चैप्टर नंबर 3 है आपका फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट कौन सा है सर? 12वीं वाला नहीं, इधर फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 मतलब क्या सर? यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं, कैसे बनाना है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब बैलेंस शीट अगर मैं कहूं तो बैलेंस शीट में वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब वो ऐसा एक फॉर्मेट बनाएंगे जहां पे एक होता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपको यहाँ पे असेट में बताना है वो नॉन करंट है कि करंट है। नॉन करंट में भी वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, जो भी टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, इतना डिटेल में आपको हेडर देके। जैसे कि मैं कहूं टेंजिबल फिक्स असेट, फर्नीचर आया तो आप क्या करते थे? सीधा बैलेंस शीट में लिखते थे फर्नीचर। यहाँ पे उस टेंजिबल असेट का एक नोट्स बनेगा, उसमें फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी वो सब आएगा, उसका टोटल होगा, और वो टोटल आप पोस्ट करोगे बैलेंस शीट में। मतलब चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा है। इजी है लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तुम अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो। फिर सही स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप लोग जाओ चैप्टर नंबर 4 पे, क्योंकि पेपर पैटर्न में चैप्टर नंबर 3 का भी ऐसे बनाया हुआ है कि वो ऑप्शन में आता है। ऑप्शन में आता है सर, तो हम लोग अब क्या करेंगे? हमारा जो सेम नंबर 3 है उसका जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्या बेटा? शेयर। कितने चैप्टर है, कितने सम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर के? 10। एकदम सिंपल। पहले 3 सम तो क्या बेटा? नेट असेट मेथड से वैल्यूएशन करो, जिसमें हम टोटल असेट में से जो करंट लाइबिलिटी वो क्या कर देते हैं? माइनस। तो फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी की प्रेफरेंस की बोथ इक्विटी, फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आ गया पर शेयर वैल्यू। सेकेंड सम दिया है, उसमें उन्होंने प्रेफरेंस वालों को माइनस कर दिया है, डिविडेंड उसका माइनस कर दिया है थर्ड सम में। 3 सम तो एकदम सिंपल। फिर उन्होंने कौन से मेथड दिया? यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में आप देखोगे तो वो एवरेज प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल में कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, एकदम सिंपल। मतलब ये 10 सब अगर आप कर लो तो मेरे हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हम लोग फेल ना हो, या फिर हमें आउट ऑफ मार्क्स मिले सेम 3 के अकाउंट में। पहला स्ट्रैटेजी, चैप्टर नंबर 2 के 6 सम अच्छे से करो। ऑलरेडी वीडियो बैकअप आपके पास है, देखो उसे जितनी बार हो सके।
चैप्टर नंबर 4 और अच्छे से करो। जैसे आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 4 हो जाएगा, आपका पासिंग फिक्स हो जाएगा कि अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता और इजी है। फिर आपको आना है एएस पे, एग्जाम्पल ही पढ़ने से पूछ के, लेक्चर ऑलरेडी ये सब बता दिया है। और लास्ट में जाना है फिर कौन से चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3। और अभी हमारा वही चैप्टर चालू होने वाला है, चैप्टर 3। समझ में आया? और चैप्टर 3 को देख के डर लगेगा, ठीक है, तुमको आया तो अच्छी बात है, करो। नहीं तो अगर ऑप्शन में ही आने वाला है तो चैप्टर 2 और 4 आपके लिए है वहां पे। लेकिन इसमें कोई भी कमी रखने की नहीं, 2 और 4 बहुत अच्छे से करना है। सब लेक्चर भी दिए, देखो उसे जितना हो सके। तो सेम 3 का ये स्ट्रैटेजी रहेगा। चैप्टर 1 में ये 4 है, ऐसे 5वां और 10वां तो सिंपल है, इवन 14 भी सिंपल है, उसके इलिस्ट्रेशन देखो क्या है। और 21 भी आराम से करने जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लग सकता है। कंसोलिडेट मतलब इसका लॉजिक याद रखो, यहाँ पे 2 ब्रांच का जो भी है वो आप कंसोलिडेट मतलब क्या करते हैं, एक साथ लेके आते। इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? यस, तो इतना हमको ये करना है, दैट्स ऑल। डन, स्ट्रेटेजी समझा। ये वीडियो यहाँ पे रोकता हूँ, फिर चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे।